Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग जो बायोलॉजी की बुक से चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये लास्ट चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है ट्रांसपोर्ट। और इस चैप्टर में, ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में, मैंने आपको काफ़ी टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। और जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको हार्ट का जो टॉपिक था वो उसको एक्सप्लेन किया था, जिसमें पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट को एक्सप्लेन किया गया था। इसमें डिफरेंट टाइप्स की आर्टरीज़ का जो है वो ज़िक्र आया था। तो आज जो मैं टॉपिक आपको करवा रही हूँ ये आपकी बुक पेज नंबर 196 पर है और टॉपिक का नेम है मेन आर्टरीज़ ऑफ द बॉडी, या इसको मेन आर्टरीज़ ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कौन सी टू मेन आर्टरीज़ जो हैं वो शामिल होती हैं। और आर्टरीज़ क्या होती हैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। आर्टरीज़ क्या हैं? ये एक तरह की ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट से ब्लड को लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाती हैं। यानी कि आर्टरीज़ एक तरह की ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही होती हैं। और आज जो है मैं आपको इन्हीं आर्टरीज़ के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। ये 2 मेन आर्टरीज़ होती हैं। फर्स्ट मेन आर्टरी जो कि पल्मोनरी आर्टरी है, अब इस डायग्राम में देखें आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है। और ये रेड जो एरो है ये कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपको शो हो रहा है, इसके ऊपर आपको नज़र आ रही है ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि आगे 2 ब्रांच में डिवाइड हो रही है। तो ये सबसे मेन आर्टरी जो फर्स्ट है मेन आर्टरी वो कौन सी होती है? यही जो है पल्मोनरी आर्टरी है जो मौजूद होती है हार्ट में। यानी कि फ़र्स्ट हम पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। इसके बाद जो सेकंड मेन आर्टरी होती है उसका नेम है एओर्टा। और एओर्टा आप देखिए सबसे टॉप पे लिखा हुआ है। और ये कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो मैंने रेड एरो से शो किया हुआ है। और आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा एओर्टा। यानी कि आज के जो लेक्चर में है हम इस एओर्टा के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि सेकंड मेन आर्टरी है। अब फर्स्ट आर्टरी जो है इसको देख लेते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से ये स्टार्ट होती है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल पे आप देखिएगा रेड एरो शो हो रहा है। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी जो है इसका ओरिजिन होता है और ये आगे की तरफ जाती है और आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। और ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये कहाँ पे ब्लड लेके जा रही होती है और इसमें कैसा ब्लड होता है? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जा रही होती है? ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये लंग्स में लेके जाती है। यानी कि ये जो आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है तो ये 2 लंग्स, दोनों साइड के जो लंग्स है, लेफ़्ट और राइट जो लंग्स होते हैं उसमें जो है ये आर्टरी जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट से लंग्स में जाती हैं। इसके बाद सेकंड जो है मेन आर्टरी उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड मेन आर्टरी कौन सी है? इसका नेम है एओर्टा। और एओर्टा देखिए सबसे टॉप पे लिखा हुआ है एओर्टा। और इसका जो ओरिजिन होता है हार्ट से वो किस साइड से होता है? लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल पे रेड एरो शो हो रहा है। और लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है ये ब्लड को लेकर जो है वो एओर्टा के ज़रिए जो है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। और ये एओर्टा जो होता है जिससे ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, इसमें कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, यानी कि लेफ़्ट जो वेंट्रिकल है यहाँ से जो ब्लड आ रहा है कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो एओर्टा के ज़रिए जो है पूरी बॉडी पे जाता है।
एओर्टा सबसे पहले तो 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ जाता है एओर्टा के ज़रिए? एक तो हेड के पोर्शन में जाता है, यानी कि आपके सर के हिस्से में। इसके अलावा आर्म्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस एओर्टा के ज़रिए, और इसके अलावा शोल्डर्स में। ठीक है, यानी कि जो एओर्टा 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुई तो ये कहाँ कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई? हेड में, आर्म्स में एंड शोल्डर्स में। इसके बाद क्या होता है, ये एओर्टा जो होती है ये घूम के जो है टर्न होके नीचे की साइड पे आती है और फिर डिवाइड हो जाती है डिफरेंट ब्रांचेस में, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है डिफरेंट ऑर्गन्स को बॉडी के, जैसे कि फॉर एग्जांपल है हेपेटिक आर्टरी होती है जो कि लीवर को ब्लड दे रही होती है। इसी तरह रीनल आर्टरी नेम है, ये किडनी को ब्लड सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक और होती है जिसे फीमोरल आर्टरी कहते हैं, और ये आपके लोअर लिम्स को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही होती है। आज आपको किन दो मेन आर्टरीज़ के बारे में बताया गया है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। ठीक है, ये दोनों आर्टरी जो यहाँ पे रेड एरो से शो हो रही हैं इसके बारे में एक्सप्लेन हुआ है 1 बाय 1 कि हार्ट से ब्लड को लेकर कहाँ जाती है। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जा रही होती है ब्लड को लेकर, और जो एओर्टा है वो पूरी बॉडी में ब्लड जो है सप्लाई करती है। और एक मेन चीज़ यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो एओर्टा होता है इसमें कैसा होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब क्लास होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ चैप्टर नंबर 9 का। आज जो है मैं आपको 24 क्वेश्चन करवा रही हूँ। जो चैप्टर का टॉपिक मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है मेन आर्टरीज़, उससे ही रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या है देख लीजिए। व्हाट आर द 2 मेन आर्टरीज़ इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? आपने क्या करना है, सबसे पहले मेन हेडिंग डालनी है, मेन आर्टरीज़ ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद आपने लिखना है देयर आर 2 मेन आर्टरीज़ इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 1 पल्मोनरी आर्टरी, नंबर 2 एओर्टा। इसके बाद क्या करना है, पल्मोनरी आर्टरी की हेडिंग देनी है, और इसके बाद इसके 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने इसी तरह कीजिएगा। और जब एक पॉइंट कंप्लीट हो जाए इसके बाद गैप दे के सेकेंड लिखिएगा। इसके बाद सेकेंड आपने हेडिंग दे देनी है, साइड हेडिंग एओर्टा की, और फिर इसके पॉइंट्स भी हैं नंबर 1, 2, 3 ये लिखिएगा। इसके बाद आपने नंबर ये 4th पॉइंट लिखना है, फिर लाइन लीव करके नंबर 5 पॉइंट लिखिएगा, और फिर 3 पॉइंट्स आपको डॉट दे के लिखने हैं, और यहाँ तक लास्ट में यानी कि फीमोरल आर्टरी टू लोअर लिम्स, यहाँ तक आप जब लिख लेंगे तो इसका आंसर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपका ये आंसर कौन सा है, आंसर नंबर 24। आज का जो लेक्चर था उसी से रिलेटेड है। यकीनन आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा टॉपिक भी और इसका होमवर्क भी। रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।